वही एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 16वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में शुक्रवार के सत्र में बिकवाली की। करीब 2750 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2400 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12700 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 190 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 330 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के सत्र में दिखी। लेकिन हाँ, 16वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की और वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन शुक्रवार की सुस्ती और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद इस हफ्ते किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको आज नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से लेवल्स पर नजर रखें और रणनीति किस तरह की बनानी चाहिए। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट पूरा वीक मार्केट के लिए खराब रहा। हम पुल बैक के लिए तरसते रहे, पुल बैक आया नहीं। अब हम डेरिवेटिव एक्सपायरी के वीक में आ चुके हैं। आज 27 तारीख हो चुके हैं, 30 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट्स निपट जाएंगे। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई है, थोड़ा बहुत एफआईज ने पिछले हफ्ते में कुछ खरीदा है, बट वो इतना नहीं खरीदा कि मार्केट्स के पैनिक से उसको बाहर निकाल पाए। हम स्टिल अभी भी 48,000 से ही जूझ रहे हैं और ना ही 49,000 तक पहुंचे, और जब पहुंचते हैं तो वहां से फिर से गिर भी जा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि डाटा में एज सच कोई मेजर चेंज हो गया है क्या? ठीक बजट से पहले कोई बहुत बड़ी पोजीशन मार्केट के अंदर बन गई है, ये नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब लोग बजट जैसे एक ट्रिगर को सुनना चाहते हैं और उसके बाद ही शायद कोई पोजीशंस बने। क्योंकि हम अब रोल ओवर के नंबर्स भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम सीरीज के एंड कर रहे हैं, तो करीब 41% का रोल ओवर निफ्टी पे आया है और करीब 32% का रोल ओवर अभी, सॉरी, निफ्टी पे 32 है, बैंक निफ्टी पे 41% का रोल ओवर है। दैट मीन्स कुछ सौदे अब अगले मंथ में ट्रांसफर हो गए हैं। बैंक निफ्टी के 50% तो अगले मंथ में ट्रांसफर हो गए हैं, 50% यही है। तो 50% से बहुत ज्यादा प्रेशर बन के एकदम से बाजार शॉर्ट कवरिंग करवा देगा, उसके चांसेस कम है। हाँ, गिफ्ट निफ्टी वगैरह बैक टू बैक 2-4 दिन ऊपर आपको मिलती, आप भी गैप के साथ खुलते, तब ये प्रोबेबिलिटी हाई थी, बट ये प्रोबेबिलिटी अभी भी लो है। दूसरा पॉइंट, और ओपन इंटरेस्ट अभी भी ह्यूज है। देखो, करीब 30% का रोल ओवर हो चुका है, यानी कि अगले कॉन्ट्रैक्ट चले गए हैं अगले मंथ में। बैंक निफ्टी के 41% चले गए, बट स्टिल अभी भी हम हायर ओपन इंटरेस्ट से जूझ रहे हैं। डेट मींस सिस्टम में अभी भी काफी शॉर्ट्स हैं। तो एक ही अच्छी चीज है, सिल्वर लाइनिंग है, कि जो एफआईज है उनका क्वांटम घटा नहीं है बल्कि थोड़ा सा बढ़ा है। ये 15 पिछले हफ्ते का एवरेज था, अब 20 हुआ है लास्ट फ्राइडे को। तो आई होप सो कि शायद मार्केट थोड़ा सा अपने आप को कैप्चर करेगा या तो थोड़ी रेंज में रखेगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मार्केट्स के अंदर। पहला, आपके पास फोर्स कितनी है ये चेक करना है, जिसकी मैं कहता हूँ कि बहुत ही कम रहेगी। दूसरा, सपोर्ट कितनी है, तो सपोर्ट और फोर्स ये चेक करनी है। सपोर्ट आपके कौन से मैं बता देता हूँ। 48,000 आपको इस पूरे हफ्ते में नहीं खोना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप खोएंगे तो फिर आप अगली सीरीज को भी वीकेंड पे लेके जा रहे हैं, फिर चाहे बजट आए चाहे ना आए, डजंट मैटर। और दूसरा, निफ्टी के लिए भी करीब 23,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस पूरे हफ्ते में हमको 23,000 के लेवल को भी ब्रेक नहीं करना। अगर ये करेंगे तो हम काफी हद तक काफी कमजोर हो जाएंगे। तो 23,000 और 48,000 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। फोर्स मार्केट की खुद डिसाइड करेगी। मैं फिर भी एक लेवल आपको बताता हूँ, 23,350 450 की रेंज पार होगी तो फोर्स आएगी, और ऐसे ही 49,000 पार होगा तो बैंक निफ्टी में फोर्स आएगी। ऑप्शंस वाले देख के काम करें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें। नो शेयर एफ&ओ बैन में है, पुट कॉल रेशियो ठीक है, 1 के नीचे है। बैंक निफ्टी का ज्यादा टूटा हुआ है, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करे तो बैंक निफ्टी के साथ पहले करें। कॉशियस रहने की सलाह और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे उन्होंने बताया, 9 स्टॉक्स आज के सत्र में एफ&ओ बैन में रहेंगे। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, बंधन बैंक, कैनफिन होम्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इंडिया मार्ट, L&T फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, महानगर गैस और इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक। तो 9 स्टॉक्स एफ&ओ बैन में रहेंगे। और इसके अलावा ये जो लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा, लेकिन आप बताएं आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होगी।
जी तो गुड मॉर्निंग। तो आप देखें तो कंटिन्यूस प्रेशर अभी तक इंडाइसेस में बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर। अगर आप फ्राइडे को भी देखें, एक रिकवरी अटेम्प्ट जरूर करी थी निफ्टी ने 23,100 के लेवल पे, पर बाय द डे क्लोज वापस हमने काफी सेलिंग प्रेशर देखा। तो एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली माउंट हो रहा है। मैं मानता हूँ काफी ओवरसोल्ड है इंडिकेटर्स, बट जो एक होप सिर्फ जो है कि 23,000 होल्ड कर जाए, नहीं तो अगर आप सब डेटा पॉइंट्स देखे जो OIPCR का हो वो करीबन 0.08 के आसपास है। FII का कंटिन्यूसली कैश मार्केट में बिकवाली है, और जो भी रुपी डॉलर का हो या ग्लोबल जो भी संकेत है, कुल मिला के सभी नेगेटिव इंस्टेंस है। तो कुल मिला के हमारा मानना है कि अभी भी मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। जब तक एटलीस्ट निफ्टी 23,300 नहीं पार करे, तब तक कोई तेजी की उम्मीद या रिवर्सल की उम्मीद ना करे। नीचे 23,000 एक ऑप्शन पुट राइटिंग का सपोर्ट है, बट इवेंचुअली एक्सपायरी वीक है, तो रिस्क ज्यादा बनते हुए दिख रहा है कि अभी रिलीफ रैली रिकवरी का होप कम दिख रहा है और 23,000 शायद ब्रेक कर जाए, जिसके चलते 22,800 नीचे के लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो कुल मिला के एक वीक आउटलुक है अभी भी निफ्टी में। जब तक 23,300 पार न करे, तब तक बाइंग करने की राय नहीं है। 22,800 की तैयारी करने की राय रहेगी। ठीक है, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन अक्षय जी इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? स्टॉक में बैंकिंग काफी वीक लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग का ओवरऑल सेटअप निफ्टी से नेगेटिव है, और वहां पे 8-10 दिन का जो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहा है बैंकिंग में, हालांकि चौपी रहा है, बट लोअर एंड में 48,000 ब्रेक होने की रिस्क दिख रही है। उसके चलते हम इंडसइंड बैंक बेचने की राय रखेंगे। इंडसइंड बैंक में एक नेगेटिव सेटअप है, काफी दिनों से एक रेंज में चल रहा था, और फ्राइडे के सत्र में हमने वो ब्रेक डाउन देखा है इंडसइंड बैंक में, जिसके चलते हम मन के चल रहे कि 910 और 902 ये दो निचले के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट ट्रेड में आपको 970 के ऊपर स्टॉप लॉस बना के इंडसइंड बैंक को आपको शॉर्ट करना है। बैंकिंग सेक्टर से इंडसइंड बैंक पर बिकवाली की राय दी है। 910 से 902 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 972 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे, क्या किस तरह की रणनीति होगी कि प्रेशियस मेटल मार्केट में आज सुबह? आज अक्रॉस द बास्केट सेलिंग होगा, वो मेटल हो, क्रूड हो या बुलियन हो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है और ट्रेड रिलेटेड अनसर्टनिटीज फिर से प्रिवेल कर रहे हैं। साथ में जो मॉर्निंग में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI आए वो काफी खराब आए, मीन्स के एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज का एक्सपेक्टेशन था और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आई। तो आई थिंक कल से चाइना एंड काफी जो एशिया के मार्केट है वो एक हफ्ते की छुट्टी में, तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा रिएक्शन स्टिप है S&P में एंड मेटल्स में। तो आई थिंक लग रहा है कि आज वहाँ पे सोने चांदी दोनों में आपको सेल करके चलना है। सिल्वर प्रेफर्ड पिक रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेटा पे खराब आए तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकता है। सिल्वर बेचे 90,320 90,000 के टारगेट के लिए 92,000 का स्टॉप लॉस लगाए, और हायर लेवल पे गोल्ड में भी बिकवाली का ट्रेड ले, थोड़ा शॉर्ट टर्म में ट्रेड रखे। हालांकि जो गोल्ड में सेलिंग करना 80,000 के करीब क्लोज हुआ था, स्टॉप लॉस लगा 80,350 का, और डाउन से 79,300 तक के लेवल इंट्राडे में आते। ये तो हुई बात सोने और चांदी को लेकर, लेकिन रवि जी इसके अलावा कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी? यहाँ पे बेच के चलना है। आई थिंक जिस हिसाब से चाइना के डेटा है तो आई थिंक थोड़ा नर्वस रहेगा मार्केट आज। बेच के चले फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 6300, 6490 का एक स्टॉप लॉस लगाए। जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई रणनीति? सारे आज थोड़ा वीक रहेगा, हालांकि चाइना के फंडामेंटल पे कॉपर ज्यादा रिएक्ट करता है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा फोकस नेगेटिव साइड रखे। कॉपर में बेच के चले 843 के करीब, स्टॉप लॉस लगा 848 एंड टारगेट वुड भी 828। उसके अलावा लग रहा है कि जिंक पे आज अंडर परफॉर्म कर सकता है, और वैसे भी लास्ट वीक में काफी अच्छा करेक्शन था, ये एक्सटेंड हो सकता है। 270 के करीब बेच के चले, 272 के स्टॉप लॉस के साथ 264 का इंट्राडे टारगेट होगा। ठीक है, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बनाने के लिए।